ये नारा लगाएंगे कि आईएमएफ हमसे एटमी निजाम या हमारा मिसाइल सिस्टम या हमारे दिफा से रिलेटेड कुछ ऐसा मांग रहा है, हम वो नहीं देंगे किसी कीमत पर भी, और कौम घास खाने के लिए तैयार हो जाए। आईएमएफ के साथ मामला तो मजीद गंभीर हो गए हैं। पाकिस्तान अपने जो एटमी असासों को गिरवी रखवा कर आईएमएफ से कर्जा लेने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। पूरा खेल आपको यहीं से समझ आ जाएगा। ये आईएमएफ की डील को जानबूझ के सबूटाज कर रहे हैं। तो बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन ये है कि इंडिया प्लीज़ हमारी मदद कर दे। अब हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, सऊदी अरब को वो तेल दे रहा है, ठीक है, चाइना से वो चीज़ें उठा रहा है, आईफोन जैसी इंडस्ट्री वहाँ लग रही है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना आगे जा रहे हैं। हमने कभी सोचा कि यार उससे ट्रेड स्टार्ट करें, उससे हम हेल्प मांगें, उससे हम झगड़ा छोड़कर अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं ना, तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो हमें टक्कर दे जाए। मेरे अभी हाथ जोड़े, आपके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस तरह ना करें। वो हमारे पास एक ही हथियार, आप उसकी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि उसको ना सेल करें। अब पता है आपको ये क्या नारा लगाने जा रहे हैं? ये पाकिस्तान को दिवालिया कराने का प्लान रखते हैं, क्योंकि हमें मजा आता है तकलीफ लेके, ठुड्डे खा के, तकलीफों में धक्के खा के। पाकिस्तानी जूं ही आप इनके घर में घुसेंगे, हमारे बच्चे का ये ग्रेड है, हमारे बच्चे के इतने आए, हमारे बच्चे के इतने आए, इतनी परसेंटेज आई, और नालायक मुल्क के अंदर तो टके का काम कर नहीं पा रहे हो कोई भी बंदा। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 9.इंडिया के एक और नए वीडियो में। मैं हूं गौरव। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो अजीबो-गरीब सी है। एक तरफ जो डॉलर है वो ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो ईमू के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, उनका कहना है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर रही है ताकि आईएमएफ से जो बातचीत चल रही है वो पोस्टपोन्ड हो जाए, जो कर्जा मिलना है वो ना मिले, क्योंकि सामने इलेक्शन है। और जब इमरान खान वापस से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनकर आए, मतलब बनाकर आए या बनकर आए, जो भी है, तो उसको ऐसे हालात मिले पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका होगा या पाकिस्तान को चलाना सिचुएशन जो होगा आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और वहीं जो पीडीएम के सपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं या फिर इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका कहना है कि जी इमरान खान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि आज पाकिस्तान का ये हाल है। तो मतलब समझ सकते हो आप कहानी क्या चल रहा है। और भी बहुत कुछ बातें चल रही हैं। तो आइए पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये खबरें चलवा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने ट्रिब्यून में खबर लगवाई है, ये मैं आपके सामने बल्कि रख देता हूं। इस्लामाबाद बैफल्ड बाय आईएमएफ मूविंग गोल पोल्स, यानी हम शराइत एक मानते हैं तो वो और शराइत लगा देता है, हम वो शर्त मानते हैं वो और शर्त लगा देता है, ये कह रहे हैं। खतरनाक तरीन डॉन में इन्होंने स्टोरी लगवाई है कि हमारे मिसाइल सिस्टम और बाकी तरफ आईएमएफ की नजर है। अब पता है आपको ये क्या नारा लगाने जा रहे हैं? ये पाकिस्तान को दिवालिया कराने का प्लान रखते हैं। इन्होंने 1998 में धमाके करने के बाद अवाम का सारा डॉलरों में जो पैसा था वो जब्त कर लिया था, बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए थे। इन्होंने नजर रखी हुई है जो अवाम के 5-6 अरब प्राइवेट बैंकों में पड़े हैं डॉलर, उन पर, क्योंकि अपने तरह मुबादला के ज़खायर तो 3 अरब डॉलर रह गए हैं। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आता तो फौरी तौर पे दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। कल परसों एक हफ्ता इसी तरह के और इवन के जो उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड है उसमें भी पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस जो 13 रुपए बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा था वो एकदम कम कर दी जाती हैं। क्या हुकूमत भी समझ रही है कि इलेक्शंस अब नागुज़ीर हो गए हैं तो बेहतर है कि अवाम को रिलीफ ही दें? और ये मुआहदा इमरान खान ने किया था वो हमें और इस तरह की कहानी बनाकर, ये मैं आपको संजीदा बात बता रहा हूं, ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को। ये कभी भी 5 रुपए कम ना करते। यानी वो कहते हैं ना कि किस्मत की मेहरबानी देखिए टूटी कहां कमंद, 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गए। इन्होंने कमंद किस्मत की वजह से नहीं अपनी वजह से तोड़ दी है। जब आईएमएफ का मुआहदा इन प्रिंसिपल होने में शायद दिन या चंद हफ्ते बाकी हैं, इन्होंने कीमत कम की है पेट्रोल की। ये सबूताज है। और पिछले 4-5 महीने से जो डार पैग है, जो डॉलर को रोका हुआ था, ये दोबारा शुरू कर दिया है। जो आईएमएफ इन्हें कह रहा है कि फेक तरीके से आप इंपोर्ट्स ना रोकें, फेक तरीके से आप डॉलर की कीमत ना रोकें, डार ने फिर वही करना शुरू कर दिया। इनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करते। देखें, आईएमएफ जो है ना, आईएमएफ से जो मौजूदा हुकूमत है उसने आस लगाई हुई थी, और वो आस लगाई हुई थी ये, और बिटवीन द लाइंस एंड एट शुरू में बिटवीन द लाइंस, और फिर उसके बाद जब इनके जनाब नेगोशिएशन जब होते रहे तो दे वर लुकिंग फॉर अ रिलीफ। ये मौजूदा पीडीएम की हुकूमत आईएमएफ से रिलीफ मांग रही थी, गारंटीज मांग रही थी कि जनाब आप जैसे कह रहे हैं हम करेंगे, बट
हमें इलेक्शंस के करीब हमें थोड़ा सा एज दें, हमें थोड़ा सा रिलीफ देने दें, ताकि हम अपनी वोटें निकाल सकें, अपनी सीटें निकाल सकें, अपने वोटर को अपने साथ जोड़ सकें। वो उनको अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन्होंने साफ साफ हाफिज को पैगाम भेजा है कि हम IMF की डील नहीं करेंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो। आपने हमसे वादा किया था, यानी बतौर कंपनी पूरी, कि किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होंगे तो वो अपना वादा पूरा किया जाए। ये क्या मतलब हुआ कि फैसला आ गया कि इलेक्शन हो जाएंगे? वजारत खजाना के अंदर भी मामलात ये चल रहे हैं, निजी जो शहरियों के पैसे हैं डॉलरों के, उन पर ये हाथ साफ करेंगे। और नंबर 2, नईम अशरफ भट्ट साहब ने जो आज स्टोरी की है, जिस तरह का ये अपनी मिनिस्ट्रीज को और नीचे ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज दे रहे हैं, शायद ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी सोच रहे हैं कोई तरीका निकालने का, और वो तब लगेगी जब अमली तौर पे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इमरजेंसी कैसे लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई। लेकिन जब दिवालिया हो जाएगा, मुल्क प्रैक्टिकली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आप मुझे बताएं फिर कोई सुप्रीम कोर्ट भी कैसे कहेगी कि इलेक्शन कराओ जब मुल्क अमली तौर पे दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगा? बहुत खतरनाक साजिश हो रही है। हमारा फोकस अभी मोस्ट ऑफ द टाइम है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जबकि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं कि मेरा ख्याल ये है कि मईशत के अलावा कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली आप प्रायोरिटीज़ देख रहे हैं, हमारे सियासतदानों की भी, वज़ीर आज़म से लेके सारे मिनिस्टर्स, कोर्ट का डिसीजन और इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इसी चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि हर एक जो गुजरता हुआ घंटा है या हर एक गुजरते हुए दिन के साथ आपकी मईशत तबाही की तरफ सिरक रही है। ठीक है, सो ये हत्तुल कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इसको स्ट्रेच करें किसी न किसी तरीके से। ये जो जितना स्पैन, जितना वक्त गुजर सकता है, जो कहते हैं ना जेड़ा वक्त टप सकता है टपा लो, सो वो बेसिकली चाहते ही है कि जितना टाइम ये बाय कर सकते हैं ये करें। शायद, मतलब शायद, मैं कोर्ट्स में शायद कह रहा हूं, शायद ये समझते हैं कि इनको कोई ना कोई रिलीफ IMF से मिल जाए, जिसकी मुझे एज सच, मैं आई एम नॉट अ वेरी एक्सपर्ट ऑन IMF और इकोनॉमी, बट देन अगेन ABC मुझे ज़रूर आती है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई एज मिलेगा वहाँ से और कोई रिलीफ मिलेगा वहाँ से। हम भी मेरे ख्याल में चंद हफ्तों में रमज़ान आने वाला है, पहला ही हफ्ता भी रमज़ान शुरू होने से 2-4 दिन पहले ये तमाम चीज़ें मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ये देख ले इन होल्डर्स को, कि जो ये अभी से जिन्हें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी है, ये जो दूसरे लोग, तो ये थोड़ा सा मामले को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, इसलिए मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि रमज़ान के पहले हफ्ते में हम फिर पब्लिक भाग रही होगी, कोई बेसन के लिए लाइनों में लगा होगा और कोई किसी को खजूर लाइनों में लगने का तो हमें बहुत शौक है। आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे होंगे मार्केट से। देखें, एक होते हैं जिन्हें कहते हैं सैडिस्ट, जो तकलीफ देकर खुश होते हैं, और आपको पता होगा नई टर्म है, मुझे टर्म का नहीं पता, लेकिन वो लोग जो कि तकलीफ जिनको हो या तकलीफ पहुंचाई जाए तो उनको खुशी मिलती है, तो उनके लिए भी कोई अल्फाज होते हैं, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं आ रहे, वो पाकिस्तानी कौम है। मैं चाहता हूं कि जितने साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि तकलीफ पहुंचने पर खुशी लेने वाले अशखास का नाम ही बदल दें, उनको पाकिस्तानी का करें, ताकि जैसे सैडिस्ट तकलीफ पहुंचाने वाले को कहते हैं, तकलीफ बर्दाश्त करने वाले का नाम ही पाकिस्तानी रख दें साइंस की किताबों में। क्या कहते हैं आप? और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं ग्रेडों की। सर ग्रेड क्या होते हैं ये मुझे बताएं ना। मुझे देखें ये क्या है, मतलब मैं उनसे मिलता हूं, वो कहते हैं मेरा बच्चा फुटबॉलर है, मेरा बच्चा डांसर है, मेरा बेटा एक्टर है, मेरा बेटा सिंगर है, मेरा बेटा आर्टिस्ट है। वो इस चीज पे प्राइड फील करते हैं। उनका बच्चा पढ़ाई अच्छी कर रहा है, इससे वो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं अमेरिकन या बरतानवी। मैं आपको बता रहा हूं, ये लिख के साइन करके आपको देता हूं मैं बात।